जरूरी नहीं कि जिनको पेट कम करना है तो वो एक्सरसाइज ही एकमात्र तरीका है, और ये भी नहीं कि सिर्फ आपको खाना ही छोड़ना है। एक तरीका और भी है पेट कम करने का, बहुत तेजी से आपका पेट कम होगा भी, और मात्र बैठकर ही आप अपना पेट कम कर सकते हो। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं बताती हूँ। और ये सारी टेक्निक जो आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद पर इस्तेमाल की हुई है, और जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने खुद करके देखा हुआ है। अगर आप आज इस वीडियो को सुन लेते हो और करना शुरू कर देते हो तो फिर आप 1 महीने में खुद ही जान लोगे कि हाँ ये काम करता है, क्योंकि आप भी अपना पेट कम कर लोगे इसे करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे आसन, सिर्फ 2, जो मात्र बैठकर आपको करने हैं। और ये करने से क्या होगा, तेजी से आपका फैट कम करते हैं, स्पेशल पेट का, क्योंकि अक्सर लोग पेट के फैट से ही परेशान होते हैं। ओवरऑल बॉडी का जो फैट होता है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है तेजी से। वो रेयर केसेस में होता है कि तेजी से उनका फैट बढ़ रहा है जब उनके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, वो एक अलग केस होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, पेट सबका बढ़ जाता है एक उम्र के बाद। पेट से सब परेशान होते हैं, एक्सरसाइज कर नहीं पाते। वॉकिंग की बात करें तो घुटने दर्द करने लगते हैं, तो वे हार थक कर बैठ जाते हैं। पेट कम करने का उनके पास कोई और तरीका नहीं होता, लेकिन तरीके हैं, बहुत सारे हैं। उसी में से एक तरीका आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने तो ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और मुझे पता भी है बहुत तेजी से काम करता है। मैं आपको बताऊं, चलिए। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपने खाना खाया, 3-4 घंटे बाद कोई एक्सरसाइज आपने नहीं की, मान लिया नॉर्मल रूटीन आप कर रहे हो, बोल रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो या फिर कोई भी किचन में जाके आप थोड़ा सा काम करके आ गए, लेकिन फिर से आपको भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज निकलता है उसका हमारी बॉडी यूज कर रही है। जैसे दिल के धड़कने में यूज होता है, कोई भी मूवमेंट होती है उसमें यूज होता है, कैलोरी बर्न होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। जैसे सोचिए, हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे भी कैलोरी बर्न होती है, लेकिन बहुत कम होती है। आप जैसे मैं बता दूं कि एक बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो उससे 0.1 कैलोरी आपकी बर्न होती है। इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए, अगर आप कपालभाति जो प्राणायाम होता है उसकी डेली प्रैक्टिस करें। जैसे आपसे आती है, धीरे धीरे आती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, लेकिन बैठ के आंखें बंद करके अगर करते हो तो मान लिया एक सांस को छोड़ने में आपकी 0.1 कैलोरी बर्न होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर आप 200 से 300 बार सांस छोड़ देते तो आपकी 30 कैलोरी बर्न हो जाती है। 30 कैलोरी बर्न होगी। अब आपको ये बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन आप इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर 2-3 हजार कपालभाति कर लेते हो, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, नॉर्मल जैसे कि मैं हूं, मैं आराम से कर लेती हूँ, 2 से 3 हजार तक मैं आराम से पहुंच जाती हूँ। थोड़ा भी मुझे टाइम मिल जाए, 15 मिनट या 20 मिनट मिल जाए, आराम से आप इतनी बार कर जाते हो। बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ही आपकी 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की प्रैक्टिस होती है, आप इतना आराम से, इतनी काउंटिंग तक आराम से जा सकते हो। और उससे पता क्या होता है, आपकी 300 कैलोरी मात्र बैठे बैठे बर्न हो जाती है। आपको छोटी चीज लगती है, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हो ना, तब आप देखोगे आपका पेट श्रिंक हो रहा है, आपका पेट छोटा हो रहा है, घटता चला जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये करके देखना। दूसरी चीज, एक और आसन है जो इसी के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसमें भी आप सांसों का यूज करेंगे, और सांसों का यूज करके ही आप अपनी कैलोरी बर्न सकते हैं। आपने देखा स्वामी रामदेव, वो किसी जिम में नहीं जाते, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करते, तो भी वो फिट एंड फाइन है। जो इंसान अपनी सांसों पे काम करना शुरू कर देता है वो बीमारियों को दूर भगाता है, अपनी लंबी उम्र को बढ़ाता है, अपनी नसों को साफ कर लेता है और अपने फैट को भगा देता है। आपने ये आज तक सुना था, लेकिन अब करके देखो। जैसे मैं आपको सिखाती हूँ कपालभाति कैसे किया जाता है। आपको इस तरीके से बैठना है, हल्की फुल्की सी वॉक कर लेनी है, लेकिन हाँ, पेट साफ करने जरूर जाना है, खाली पेट ही ये करना है। खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। हाँ, खाना खाए हुए 3 घंटे हो चुके तब आप ये कर सकते हैं। अगर करने से पहले आपको बहुत तेज प्यास लग रही हो तो 2 से 3 घूंट आप पानी पी के कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से बैठना है, और बैठने के बाद कोई भी आप आसन या मुद्रा लगा सकते हैं। जैसे इस तरीके से हाथों को रख सकते हैं, ऐसे रख लीजिए, और आपको धीरे धीरे, पहले अगर आपको नहीं आता तो मुंह से सांस फेंकना है। इस तरीके से नाक से सांस भरिए,
आप स्लोली स्लोली भी कर सकते हैं, कोई ऐसे जल्दी करने की जरूरत नहीं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे करेंगे, आपको अंदर से कमजोरी महसूस होने लगी। वो इसलिए होती है जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती, पहली बार कर रहे हैं तो आपको कैलोरी बर्न करते हुए फील हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे करते 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 आप मुंह को बंद कर देंगे, फिर नाक से ही छोड़ेंगे और नाक से ही सांस लेंगे ऐसे। अब शुरू शुरू में आप सांस को खींचने में थोड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर आप कैसे करना शुरू कर देंगे, इस तरीके से बस आप छोड़ने पे ध्यान देंगे। मैं आपको बताऊं कैसे काउंटिंग करती हूँ। जैसे मैं सांस छोड़ रही हूँ तो ठीक है, काउंटिंग हम भूल भी जाते हैं और मुंह से बोल नहीं सकते तो काउंटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ऐसे काउंटिंग करती हूँ, जैसे मेरे ये हाथ है तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और अपने उंगलियों पे ऐसे ये इस तरीके से ये काउंटिंग करती जाती हूँ, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखाती हूँ करके। वैसे मैं ऐसे रख के करती हूँ, लेकिन आपको हाथ खड़ा करके दिखाऊंगी। देखिए ये मेरी 15 काउंटिंग हो गई। ऐसे ही दूसरे हाथ से ये मेरी टोटल 30 हो गई। फिर मैं पहले हाथ से ऐसे ही ये देखिए मेरी टोटल हो गई 105 बार काउंटिंग हो गई, यानी कि मैंने टोटल 10 कैलोरी अपनी बर्न कर ली मात्र इतने से टाइम में। अब आप देखो जब आप पहली बार करेंगे थोड़ा आपको लगेगा, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कमजोरी फील हो रही है, जोर लगाना पड़ रहा है, सिर भी भारी हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जब करोगे वो तभी होगा। तो धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। जैसे पहले टाइम में 100 कर लिए, फिर आपने दूसरी बार 3-4 घंटे बाद या शाम के समय फिर से ट्राई किया, फिर आपने 200 कर लिए। इस तरीके से आपको धीरे धीरे से बढ़ाना है। और जब आप देखेंगे आप 15-20 मिनट तक आप ऐसे पहुंच जाएंगे कपालभाति करते करते, तो आप देखेंगे कि आपका पेट श्रिंक होना शुरू हो गया है, आपको कमजोरी नहीं आएगी, आपकी बॉडी हील कर रही है। इसके साथ में आपकी सटाइटी इंक्रीज हो जाएगी, भूख ज्यादा नहीं लगेगी, भूख आपकी धीरे धीरे कम हो रही है। कपालभाति करते करते आपको ये महसूस होगा आपकी ब्रेन शक्ति ज्यादा बढ़ रही है, आप ज्यादा सोच पा रहे हैं, ज्यादा याद रख पा रहे हैं, अच्छे से नींद आ रही है, और इसके साथ में ही आपकी बॉडी हल्की महसूस होगी और जो भी आपकी बॉडी में दिक्कतें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जब आप 15-20 मिनट कपालभाति करते रहते हो, मतलब दिन में एक बार कर लो या 2 बार करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी बीमारियां भी ठीक होगी और फैट भी कम होगा। और इसके साथ में आपको दूसरा आसन जो करना है वो ध्यान से देखिए, उसमें भी हम सांसों पर ही ध्यान देंगे, वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या होता है, हम भंवरे की आवाज निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो अगर आप आधा घंटा इस तरीके से बोल लो तो आपको लगेगा यार मेरे तो खाना सारा डाइजेस्ट हो गया, पेट खाली हो गया, ऐसा फील होने लगता है। जो लोग भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उनको फील होता है कि पेट एकदम हल्का हो जाता है। तो यानी कि जब हम बातें करते हैं, कंटिन्यू बोल रहे होते हैं, तो उसमें हमारी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बोल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो उससे 0.2 आपकी कैलोरी बर्न हो जाती है। तो अभी हमें इस पर ही ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, देखिए सांस भरिए और भंवरे की आवाज निकालनी है मुंह बंद करके।
तो इस तरीके से अगर आप आवाज निकालते हो, 5 मिनट आप प्रैक्टिस करते हो या 10 मिनट तक चले जाते हो, तो आप कपालभाति से भी दुगनी कैलोरी आपकी बर्न होती है और बॉडी हील होती है वो अलग से। आप ये करके देखना। अब ये दोनों आसन करने के बाद आप चाहे तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, उससे बैलेंस बन जाता है। जैसे कपालभाति थोड़ी सी हीट जनरेट करता है, पसीना निकालता है, तो अनुलोम विलोम करने से ये देखिए किस तरीके से करना है। एक से सांस भरेंगे, अब ये जो अनुलोम विलोम है ये एक तो बैलेंस बनाने में अच्छा है, यानी जैसे कपालभाति क्या हीट जनरेट करी, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे सांसों पे खिंचाव महसूस होता, पेट में खिंचाव महसूस होता, उसको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम से आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, जैसे ब्रेन फंक्शन ठीक होने लगता है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी वो ठीक होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का तो मोटापा इसलिए बढ़ा हुआ है कि वो सारा दिन स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, गुस्सा हर वक्त उनको रहता है, तो उससे कोर्टिसोल हार्मोन निकलता रहता है जो कि आपका फैट तेजी से बढ़ाता है। तो इसलिए हार्मोन बैलेंस करने के लिए अगर 5 मिनट या 10 मिनट आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो हार्मोन बैलेंस भी होने लगते हैं, थायराइड फंक्शन आपका ठीक होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं का थायराइड की वजह से वेट बढ़ा हुआ है, तो इसलिए वो भी आपका फंक्शन ठीक होने लगता है थायराइड का, और पेट के जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी इश्यू हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। तो 2 आसन मैंने आपको मेन बताया और उसके साथ आपको जोड़ लेना है अनुलोम विलोम। ये अगर डेली करो, सुबह शाम करोगे, तो बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज करे और बिना कोई स्पेशल डाइट फॉलो किए आपकी बॉडी अपने आप बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि सांसों पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो सांसें हमारी हर एक चीज को बॉडी में ठीक कर सकती है। मोटापा तो बहुत छोटी सी चीज है, कैंसर तक की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। जिनको जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस की समस्या है, हड्डियां कमजोर हो गई, घुटने घिस रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी उनकी ठीक होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जरूर कर ले। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जैसे कि इस तरीके से अपने बाजुओं को खींच ले, बस स्ट्रेचिंग ही करनी है। और जैसे हाथों को ऐसे रख के साइड टू साइड इस तरीके से, इससे जैसे बैठकर थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ जाती है, जब आप योगा प्राणायाम करते हैं वो ठीक होने लगते हैं। और एक बेस्ट स्ट्रेचिंग आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपको इस पोजीशन में आ जाना है। जिनको घुटनों का दर्द है या कोई भी समस्या है वो भी ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो बहुत अच्छा उनको रिलैक्स भी मिलेगा और घुटनों में जो नसों में खिंचाव रहता है वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। इस तरीके से एक घुटने को बेंड करना है और एक को सीधा करना है, ऐसे इस तरीके से ये करना है कम से कम 40 से 50 बार। और उसके बाद 40 से 50 बार ये करने के बाद पूरा अपनी बॉडी को इस तरीके से खींच देना है। अपने जो बटक एरिया, हिप एरिया उसको ऊपर उठाएं, एडी को भी ऊपर उठाएं और ऐसे बिल्कुल आपको आगे से भी खिंचाव महसूस होना चाहिए अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में भी, इस तरीके से। और उसके बाद ये करने के बाद आपको ऐसे बैठ जाना है इस तरीके से। अब जिनको कमर में दर्द है एक घुटने को ऐसे बैंड कर ले और हाथों को ऊपर उठाने के बाद ऐसे आगे की तरफ झुकने की प्रैक्टिस करें, जितना आप झुक सकते हैं इस तरीके से। ऐसे दोनों लेग से करना है, एक बार इस लेग को आप बैंड करके और ऐसे, इससे भी आपकी बॉडी की एक एक नस खुल जाती है। और इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। जिन लोगों की कमर में दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, वो इस तरीके से डेली स्ट्रेचिंग करे। ऐसे करने के बाद सांस भर के हाथों को ऊपर उठा ले, अपर बॉडी को सीधा कर दे और सांस छोड़ते हुए ऐसे कम से कम 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड रखे और धीरे से वापस आ जाए। कम से कम 10 रेपिटेशन ये जरूर करें। बस इतना मात्र से ही आप देखेंगे कि पेट
बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा आपका। आप करके देखो 1 महीना और फिर मुझे बताना कि आपने कितना अपना इंच लॉस किया और साथ में आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।